नमस्कार, मैं हूं दीपिका एस लिंगडो। एपेक्स न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। दिल्ली के लाल किला के पास हुई एक भयंकर कार ब्लास्ट में 9 लोगों की मौत हो गई और 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए। कुछ घंटों बाद सस्पेक्ट कार ड्राइवर का पहला वीडियो सामने आया है। डॉक्टर उमर मोहम्मद को सुसाइड बॉम्बर होने का शक है, जो व्हाइट Hyundai i20 कार चला रहा था, जो मंडे शाम लाल किला के पास ब्लास्ट हुई। उसकी मां और भाइयों को जम्मू एंड कश्मीर में पूछताछ के लिए डिटेन किया गया है। सिक्योरिटी फुटेज में दिखाया गया कि कार 3 घंटे तक लाल किला के पास खड़ी थी और ड्राइवर 1 सेकंड के लिए भी बाहर नहीं निकला। जब कार फाइनली मूव हुई तो मेट्रो स्टेशन के पास ट्रैफिक सिग्नल पर 6:52 के आसपास ब्लास्ट हो गया। दिल्ली ब्लास्ट केस पर डीसीपी नॉर्थ राजा भाटिया ने कहा, FIR UAPA एक्सप्लोसिव्स एक्ट और भारतीय न्याय संहिता BNS के तहत दर्ज की गई है। इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है। दिल्ली पुलिस, FSL और NSG की कई स्पेशल टीम साइट पर है और एविडेंस कलेक्ट किया जा रहा है। उन्होंने कहा, इन्वेस्टिगेशन अभी बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज में है, इसलिए कोई टिप्पणी करना जल्दी होगा। पोस्टमार्टम LNJP हॉस्पिटल में चल रहे हैं। 5 पोस्टमार्टम हो चुके हैं और 1-2 अनआइडेंटिफाइड बॉडीज भी है। 6 बॉडीज की पहचान हो चुकी है। As of now, I can only tell you that an FIR has been registered under UAPA Explosives Act and Bharatiya Nyaya Sanhita. Investigation has been taken up, and there are many specialized teams of Delhi Police, FSL, NSG also here on the scene of crime, and they are lifting evidences possible to help in the investigation. Sir, what was the route of the vehicle? Because some people are It is no. We are doing investigation on it. अभी investigation बहुत ही preliminary stages के ऊपर है. Anything, any comment on that will be too premature. And अभी जब तक coherent पूरी चीजें sequence of events क्या है, सब कुछ लिंक नहीं होता, तब तक कुछ भी कहा जाना मुश्किल है। Have you identified the driver of the vehicle who was seen? It is still ongoing. It is the investigation is Has the undergoing. body been identified? That body? The investigation is undergoing. There are many bodies there, and postmortems are also being getting conducted at LNJP. 5 postmortems have already been done. So we are in the process of identifying some of them, and there are other people also who are getting treatments. So as of now, what body and or anything related to that is still. Do you have unidentified bodies also? Yes, there are one or two bodies, but yes, we have already identified 6 bodies. They have been postmortem has been done on 5. So you are confirming there are 2 bodies which are identified. Have any family members come and? No, that is that is also preliminary because there are body parts also. So that has to be joined, and that has to be logically connected with it. हमारे साथ DCP नॉर्थ हैं राजा भाटिया, उनसे बात कर लेते हैं। दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट होने के बाद ही होम मिनिस्टर ने अपना काम संभाला और इलेक्शन रैलीज छोड़ी। CM रेखा गुप्ता भी ब्लास्ट के बाद ही दिल्ली पहुंची और LNJP हॉस्पिटल गई। असल बात यह है कि दिल्ली को सीवियर AQI और सिक्योरिटी लैप्स दोनों से जूझना पड़ा, जब CM और होम मिनिस्टर दोनों बिहार में वोट्स मांगने में व्यस्त थे। हफ्तों से वो जंगल राज, डेवलपमेंट और सिक्योरिटी पर स्पीचेस दे रहे थे, लेकिन आज एक ब्लास्ट ने सब क्लेम्स को फ्लैट कर दिया। अकाउंटेबिलिटी कोई लेगा? अरे स्वागत है भाई यार, अरे यार यार तुम यार खराब कर रहे हो। अरे भाई राजा ना अपना ही बंदा देखना, एक बार लाइन मारना सीधा भाई।
ईस्ट खासी हिल्स के एसपी विवेक सीएम ने कहा कि पुलिस जल्दी ही इंदौर के बिजनेसमैन राजा रघुवंशी के मर्डर केस में दूसरा चार्जशीट फाइल करेगी। राजा को अलेजिडली उसकी वाइफ और उसके 3 साथियों ने 23 मई को हनीमून ट्रिप के दौरान सौरा में मारा था। दूसरे चार्जशीट में 5 लोगों के नाम होंगे, जिसमें प्राइम अक्यूज्ड सोनम रघुवंशी, उसका लवर राज कुशवाहा और 3 हायर्ड हिटमैन आकाश सिंह राजपूत, विशाल सिंह चौहान और आनंद कुर्मी शामिल है। एसपी ने कहा, फोरेंसिक रिपोर्ट CFSL हैदराबाद से मिलते ही हम चार्जशीट फाइल कर देंगे। हम 3rd वीक ऑफ नवंबर तक करने की उम्मीद रखते हैं। उन्होंने कहा, अक्यूज के खिलाफ एडिक्वेट ग्राउंड्स है, पर फाइनल कॉन्फर्मेशन फोरेंसिक रिपोर्ट्स के बाद होगा। The second charge sheet is on its way. Once we get the forensic reports from the CFSL Hyderabad, we will actually be able to submit our second charge sheet. So our deadline would be probably, our timeline is probably next by first week December we're supposed to submit, but by 3rd week November we should be submitting our charge sheet. There is enough ground for the 3 accused also in Sonam case. Well, let us see first for the forensic report when it comes. There's enough ground, adequate ground as of now, but let us clinch that matter with the forensic report. There's been a lot of doubt that this will Sonam Raghuvanshi will easily get bail. Like, how do you look at this overall assessment now? See, we've built a tight case and all that, and SIT has given a very robust charge sheet. Bail would be again, like I said, is not it does not depend on the police investigation, but it's on the discretion of the court. Can you also give एक लोकल कोर्ट ने मंडे को मेघालय कमर्शियल ट्रक ओनर्स एंड ड्राइवर्स एसोसिएशन MCTODA के 4 नेताओं को बेल दे दी, जिसमें प्रेसिडेंट मॉस्कलमदार मरंगार भी शामिल है। बाकी 3 नेता हैं तेबोर मरंगार, थ्रंगबोर लिंगडो और हेबोर परियार। बेल अप्रूव हो गई है, लेकिन फॉर्मल ऑर्डर ट्यूसडे को इशू होगा और फिर शिलोंग डिस्ट्रिक्ट जेल को भेजा जाएगा। सोर्सेस के मुताबिक चारों नेता ट्यूसडे दोपहर तक रिलीज हो सकते हैं। Well, with regard to the protest in Monkneng Junction, 4 people were arrested, and initially 3 cases were registered against them. Subsequently, on Thursday, there was also an escort of cement and clinker trucks from West Jaintia Hills, from East Jaintia Hills via West Jaintia Hills. And there was a lot of stone pelting and damage to our vehicles, for which a 4th case was registered. So we have a total of 4 cases, and bail has been moved today. That will be in the discretion of the court whether court will grant bail, and we'll take it from there. What do you have to say about the allegations made against the police that there was a lot of force used? No, the crowd out there were actually informed by the magistrate on duty to not obstruct the trucks, the movement of trucks and all that, and they were properly informed, clearly informed not to obstruct. However, after the trucks came also and we escorted them, there was huge pelting of stones, there was assault, and there was a person also abducted. And what happened was there was mayhem and violence out there, and for which police had to resort to mild lathi charge. It is not that there was we flouted any norms, and also that we had there was excesses from the police. It was very minimal, and we were very restrained. there is a pressure on the police to release them? No, there's no pressure as such for them. There's no pressure to release them. In fact, bail is it's within the hands of the judiciary. Sir, on what ground these 4 were? The leaders, they were the people who are right in front in that agitation, and when all these crimes were committed out there, I mean, they were the people at the forefront.
The law will take its own course. I mean, Yes, for us, law will take its own course. So can you दिल्ली ब्लास्ट पर बीजेपी लीडर सीपी सिंह ने कहा, मैं कहूंगा स्लीपर सेल्स, एंटी नेशनल्स और जो लोग गजवा ए हिंद का सपना देखते हैं उन्हें INDI अलायंस से पोषण मिलता है। डॉक्टर आदिल पकड़ा गया, कई लोग अरेस्ट हुए और हजारों किलो एक्सप्लोसिव्स मिले। ये लोग देश के अंदर बैठकर देश को कमजोर कर रहे हैं। ऐसे देशद्रोही और उनके सपोर्टर्स को बुलडोजर से कुचलना चाहिए और सरकार ऐसा करेगी। सर, दिल्ली में विस्फोट हुआ, विपक्ष कह रहे हैं कि चुनाव को देखते हुए कहीं न कहीं ये साजिश इसके पीछे। देखिए, विपक्ष जो है ना, इंडी गठबंधन वाले, ये टुकड़े टुकड़े गैंग को समर्थन करने वाले लोग, सहयोग करने वाले, गलबहियां करने वाले। आज टुकड़े टुकड़े गैंग वाला कन्हैया कुमार जो कहता था अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, वही कन्हैया आज कांग्रेस का प्रचार कर रहा है, कांग्रेस में है। तो मैं कहूंगा कि भारत में रहने वाले जो स्लीपर सेल है, राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही, गजवाए हिंद का सपना देखने वाले लोग, वैसे लोगों का इन्हीं इंडी गठबंधन से खाद पानी मिलता है और यही लोग संरक्षण देते हैं। बाहर पाकिस्तान जो है पड़ोसी देश है, बदल तो सकता नहीं है और कभी नहीं बदलेगा। तो वहां से जो भी आतंकवादी भेजे जाते हैं उसको संरक्षण राष्ट्र में बैठे हुए, देश में बैठे हुए राष्ट्रद्रोही लोग देते हैं। हमने देखा कि डॉक्टर आदिल पकड़ा गया है या कई लोग पकड़े गए हैं, कल ही पकड़े गए थे और हजारों केजी RDX अमोनिया वगैरह बरामद हुआ है। तो ये देश के अंदर बैठकर और देश को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। ऐसे देशद्रोहियों को देश के अंदर बैठे हुए, ऐसे समर्थकों को देश के अंदर बैठे हुए संरक्षण देने वाले को बुलडोजर से कुचलने की जरूरत है और सरकार कुचलेगी, कुचल भी रही है, लेकिन और थोड़ा तेजी लाने की जरूरत है ताकि ये स्लीपर सेल वाले को दिन में तारे नजर आने लगे। ये कई लोगों की डेथ हुई है। यह दुखद है, अब तो कहीं कहीं दुखद है, लेकिन मैं कहा ना कि ये देशद्रोही लोग इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और कांग्रेस से लेकर राजद हो या इंडी गठबंधन वाले सारे वैसे लोगों को समर्थन देने का काम कर रहे हैं। बिहार में आज दूसरे फेज का चुनाव हुआ, क्या लगता है? और घाटशिला में भी उपचुनाव। देखिए, बिहार का चुनाव में एनडीए पहले ही चरण के चुनाव में बढ़त बना लिया है और दूसरे चुनाव में भी, क्योंकि बिहार की जनता राजनीतिक रूप से परिपक्व है, तो निश्चित रूप से एनडीए को भारी बहुमत से विजय बनाएगी और जहां तक मेरा अनुमान है 2/3 बहुमत से विजय। घाटशिला में भी भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बाबूलाल। फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल केस में अरेस्ट हुए डॉक्टर मुजम्मिल के भाई आजाद शकील ने कहा, वो लास्ट बार जून में आए थे जब हमारे फादर की सर्जरी थी। सब कह रहे हैं वो टेररिस्ट है, लेकिन हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। 50 साल में हमारे फैमिली पर एक भी केस नहीं हुआ। हम दिल से इंडियन हैं, भारत के लिए पत्थर तक खाए हैं। वो अच्छा इंसान था, अब हमें उससे मिलने भी नहीं दिया जा रहा है। मेरी बहन की शादी जिसमें वो आने वाला था कैंसिल करनी पड़ी। सब के हवाले से जी सर, डॉक्टर साहब को एलिगेशंस लगा रहे हैं, ये इसके साथ इसको सामान रिकवरी हुई है कुछ। हाँ, ये पिछले 3 सालों से डॉक्टरी कर रहे हैं दिल्ली में। जी सर। क्या सुनने में आया आपको, क्या लग रहा है आपको, क्या बताइए? सर, ये लोग मुलाकात भी नहीं दे रहे हैं, किसी से मिलने भी नहीं दे रहे हैं। हमें 4 साल, ये 1 साल में 2 बार आता है घर में छोटे। पिछली बार ये आया था, उस टाइम हमारे पापा की सर्जरी थी, 4थी सर्जरी थी पापा की। जी सर। तो डॉक्टर साहब की शादी हुई अभी या नहीं हुई? नहीं सर, वो अनमैरिड है। तो सुनने में कोई किसी के साथ एंगेजमेंट हुई, ये सही है बात है? नहीं सर, ये सब एलिगेशन है। जम्मू और कश्मीर पुलिस ने एक इंटर स्टेट और ट्रांसनेशनल टेरर मॉड्यूल तोड़ दिया है जो पाकिस्तान बेस्ड बैन ग्रुप्स जैश-ए मोहम्मद और अंसर गज़वात उल हिंद से लिंक्ड था, जो अल कायदा एफिलिएट ग्रुप है।
पुलिस ने 2900 केजी बॉम्ब मेकिंग मटेरियल रिकवर किया, जिसमें 350 केजी अमोनियम नाइट्रेट, टाइमर्स, असॉल्ट राइफल्स, हैंडगन्स और एम्यूनेशन शामिल है। ये सब फरीदाबाद के अल फलाह हॉस्पिटल के डॉक्टर मुजम्मिल शकील के घर और अनंतनाग के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर आदिल अहमद राके लॉकर से मिला। In a major counter-terror operation, Jammu and Kashmir police with Haryana and Uttar Pradesh agencies have busted an interstate and transnational module linked to Jaish-e-Mohammed and Ansar Ghazwat-ul-Hind. The network, involving radicalized professionals including doctors, spans several states. Authorities seized 2,900 kilograms of explosives and IED making materials during coordinated raids. The breakthrough followed an ongoing investigation launched last month after posters bearing threats from Jaish-e-Mohammed surfaced in Srinagar's Naugam area. Acting on intelligence from arrested suspects, police teams traced key operatives to Faridabad and Saharanpur, where multiple houses rented by the accused were raided over the past week. In Faridabad, officers recovered around 360 kilograms of explosives, an AK-47 rifle and ammunition from a rented house in Dauj village. The house was occupied by Dr. Muzammil Shakil, a 35-year-old physician from Pulwama who taught at Al Falah Medical College. Investigators say he's among several highly educated operatives believed to have been coordinating logistics and supplies for the terror network. A day later, police uncovered another rented house in Fatehpur Taga village, also linked to Dr. Shakil. From there, a staggering 2,563 kilograms of ammonium nitrate was recovered, material that officials say could be used to prepare multiple high-intensity explosive devices. The property owner, identified as Maulana Istaq, has been detained for questioning. In a related development, police have arrested a woman doctor from Lucknow, identified as Dr. Shaheen, for her suspected role in the same network. An AK-47 rifle was found in her car, which was reportedly being used by Dr. Shakil in Faridabad. She is the third doctor arrested in the case and has been flown to Srinagar for interrogation. टाइमर्स लगभग 20 टाइमर्स विद बैटरीज 4 और इसके अलावा कुछ अन्य सामान है जो है यहाँ बरामद किया गया है। साथ साथ ही जो है जो फायर आर्म्स में एक कैरन पॉप राइफल विद 3 मैगजीन्स एंड 83 लाइव राउंड्स, एक पिस्टल विद 8 लाइव राउंड्स, 2 एम्प्टी कार्ट्रिजेस और 2 एडिशनल मैगजीन्स है जो इनसे जो है रिकवरी की गई है। और इसके अंदर जो है अभी जो है कार्रवाई जो है दोनों की हमारी जॉइंट पुलिस की कार्रवाई करते हुए जाती है। इट्स नॉट AK-56 जो है, इट इज कैरन पॉप असॉल्ट राइफल। ये यहाँ पे जो है ये जो यूनिवर्सिटी में जो है पढ़ाता था, हाँ ही वॉज वर्किंग इन अल फलाह यूनिवर्सिटी। बाकी मैं आपको जो है बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स है, मैं आपको कहूंगा कि ऑपरेशंस हमारा जारी है, तो ऑपरेशंस को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी ऑपरेशन डिटेल्स है जिन्हें मैं इस समय भी नहीं बता सकता। ये लगभग जो है यहाँ पे ये सारा ये पिछले 15 दिन से हमारा जॉइंट ऑपरेशन चल रहा था, तो उसी जॉइंट ऑपरेशन के अंतर्गत ये कार्रवाई की। देखिए इस बारे में भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। जैसे मैंने आपको कहा, एक बृहद नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी ऐसी डिटेल्स हैं जिन्हें अभी इस समय बताया जाना उचित नहीं है। देखिए अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उसके हिसाब से अभी यहाँ पे ही है फरीदाबाद में, इसके अलावा अदर जो है एरिया में भी है, जैसे एक एक्यूजर इसके अंदर सहारनपुर से भी इसके अंदर गिरफ्तारी हुई है, तो एक ये जो है हाँ ये एक बड़ा मॉड्यूल है। According to the Jammu and Kashmir police, the wider operation has so far led to 7 arrests, including professionals and clerics from Srinagar, Pulwama, Kulgam and Shopian. Investigators believe the module functioned as part of a white-collar terror ecosystem, where educated individuals were radicalized and tasked with raising funds, recruiting members, and sourcing materials under the guise of social and academic work. Police sources say the network relied on encrypted communication channels to coordinate with handlers based in Pakistan and other countries. Funds were reportedly moved through professional networks and charitable fronts. Electronic devices, documents, and incriminating materials seized during the searches are now being examined for digital forensics. Among the weapons recovered so far are 2 pistols, a Chinese Star and a Beretta, along with an AK-56 and an AK Krinkov rifle, besides thousands of live cartridges. Forensic tests are underway to trace their origins, while agencies including the NIA are expected to join the investigation to map funding and cross-border connections. Back in Jammu and Kashmir, coordinated search operations have continued in Srinagar, Anantnag, Ganderbal and Shopian. Officials say the aim is to dismantle every link from overground facilitators to foreign handlers.
that support such terror networks. With explosive recoveries across states and multiple arrests of educated professionals, investigators believe they've uncovered a disturbing trend, a shift toward a more covert white-collar form of radicalization. For now, the Jammu and Kashmir police say their priority remains tracing every connection in this network, to ensure such threats are neutralized before they can strike. Lindsay Menezes and Arun Naik for Goa 365. जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने यूके बेस्ड टेरर हैंडलर मोहम्मद अयूब ठाकुर से जुड़े नेटवर्क पर शोपियन में रेड की। पुलिस ने मल्टीपल लोकेशंस पर सर्च किया जहां यूके बेस्ड हैंडलर मुजम्मिल अयूब का कनेक्शन था, जिसका एंसेस्ट्रल घर शोपियन में है। सर्च का एम था टेरर इकोसिस्टम को तोड़ना और फॉरेन सपोर्ट को खत्म करना। शोपियन पुलिस ने कहा, हम अपनी कमिटमेंट पर कायम है और हर ऐसे एलिमेंट को न्यूट्रलाइज करेंगे जो टेरर को सपोर्ट करते हैं। मैं चाहिए काट दूंगा वो गार्डन की तरह रहो। पाकिस्तान में पीटीआई सपोर्टर्स ने करप्ट आर्मी चीफ असीम मुनीर के खिलाफ अंतिम जंग छेड़ दी है, जिसने फॉर्मर पीएम इमरान खान को 2 साल से अडियाला जेल में रखा हुआ है। हजारों पाकिस्तानी सड़क पर है और असीम मुनीर ने सिक्योरिटी फोर्सेस को प्रोटेस्ट को क्रश करने का ऑर्डर दिया है। टेरर स्टेट पाकिस्तान ने अपने देश के खराब हालत के लिए भारत को इनडायरेक्टली ब्लेम किया है। एससीओ मीटिंग से पहले पाकिस्तान के प्लानिंग मिनिस्टर आहसान इकबाल ने कहा, हमसाया मुल्क का एजेंडा एससीओ को डिस्टर्ब करना है। उन्होंने ऑपोजिशन पीटीआई को देश भर में प्रोटेस्ट के लिए दोषी ठहराया। दुनिया को पाकिस्तान का अच्छा चेहरा न देखने को मिले, बल्कि पाकिस्तान का टीयर गैस, पाकिस्तान का मुजाहिरों का वाला चेहरा जो है वो दुनिया देखे, तो पीटीआई किसके एजेंडे पर अमल कर रही है? क्या ये पाकिस्तान का एजेंडा है या पाकिस्तान के उन दुश्मनों का एजेंडा है या हमारे हमसाया मुल्क का एजेंडा है जो खुद परेशान है कि पाकिस्तान इतना बड़ा स्टेज पे मुकाम क्यों हासिल कर रहा है? ये पीटीआई को जवाब देना होगा। और मैं फिर एक बार उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तानी कौम इस मनफी सियासत को, इस इंतशार की सियासत को उसी तरह मुस्तरद करेगी जैसे पहले इसने मुस्तरद किया था। पाकिस्तान के अवाम इन हथकंडों से थक चुके हैं। अब हमने म्यूजिक से जीने वाली सिटी शिलोंग एक बार फिर से झूम उठी। ब्रूस एंड बीट्स फेस्टिवल 2025 शानदार एनर्जी के साथ स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी में स्टार्ट हुआ, जहां यूथ, कल्चर और क्रिएटिविटी का परफेक्ट ब्लेंड देखने को मिला।
इजी कोलैब के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया ये 3 दिन फेस्टिवल सिर्फ एक इवेंट नहीं बल्कि शिलोंग के म्यूजिक और आर्ट से जुड़ा जज्बा का सेलिब्रेशन है। ओपनिंग डे का सबसे इमोशनल मोमेंट था ट्रिब्यूट लेजेंडरी सिंगर जुबिन गार्ग को, जिनके गीत आज भी नए जनरेशन को इंस्पायर करते हैं। My name is Aruma Rao, and on behalf of Easy Collab Organizing Committee, I would like to welcome you all in today's program, Brews and Beats Festival 2025. And it's happening for the first time in Shillong at State Central Library. And it's a 3 days program. And to begin with this program, we have kept a tribute for legendary singer Zubeen Garg. He is the heart of Assam, and he's also I would not use words because I still believe that he's living in people's hearts. He's still living in people's heart, and it's a 3 days event. And on the second day, we have tribute for Bob Marley, and third day we have DJ night. So please do come and visit Brews and Beats Festival at State Central Library, where you will get to enjoy the foods, stalls, and good music. So can you just tell us, what is the importance of this event? Actually, the importance of this event is to show the culture of Shillong. As you can see, cherry blossom is coming. So this festival is to welcome cherry blossom. We are welcoming cherry blossom. So it's the pre-cherry blossom, you can say, the kind of festival where we are doing brews and beats, like the culture of food and music together. Do you think यहाँ पर किस चीज का दुकान लगाया है? मैंने यहाँ पे एक्चुअली ये मेरा शॉप है गोरा लाइन में, आमास किचन, लेकिन नेपाली डिश ज्यादातर रखते हैं हम लोग, लेकिन आज हमने मिक्स कुजीन रखा है, जैसे कि खासी डिश भी और नेपाली भी। नेपाली डिशेस में क्या फ्लेवर आप लोगों को बताना चाहेंगे कि स्पेशल फ्लेवर? नेपाली में थुक्पा है और नेपाली स्टाइल मोमोज है, सेल रोटी है, नेपाली चटनी। तो आज पहले दिन थोड़ा आपने तो आज रिस्पॉन्स कैसा लगा? आज के दिन बहुत बढ़िया था, बहुत, हाँ लोग आ रहे थे लेकिन थोड़ा कम थे आज, पता नहीं आज का रिस्पॉन्स तो इतना ठीक नहीं, कल शायद अच्छा हो। Five-minute break because there will be one more singer who will be singing a song. So I want you guys to don't go anywhere. अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।